हालेलुया प्रोडक्शन हाउस प्रेजेंट रूह की बारिश चैनल। जो बचन असी सिखने जा रहे हैं और जो बेटी दल असी सुनिया, अज असी उस बचन दे विचों कुछ सिखांगे। और मेरे को बाइबल हिंदी दे ने, इसीलिए मैं हिंदी दे विच पढ़ांगा, हिंदी दे विच ही परमेश्वर बचन की आलोचना करांगे। सो असी सब ने सुनने आ और ध्यानपूर्वक सुनने आ, क्योंकि जिहड़े महामारी चलते पे ने, परमेश्वर इस बचन के द्वारा सानू की देवेगा, छुटकारा, जे असी उहदी उपासना करदे तो। असी बचन दे विच की सीख रहे हैं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। तो असी देख सकते हैं जिहड़ा परमेश्वर दी छाया हुआ स्थान किहड़े है, वाला किहड़ा छाया हुआ स्थान है। चर्च कोई परमेश्वर छाया हुआ स्थान नहीं है, ना कोई मंदिर परमेश्वर छाया हुआ स्थान है। परमेश्वर छाया हुआ स्थान है तुसी आप। जे तुसी अपने आप को बचाना चाहते हो, अपने आप को तैयार करो, क्योंकि तुहाडे अंदर परमेश्वर की आत्मा वसदा है, जो परमेश्वर ने तुहानू बनाया। और सब तो पहले वो छाया स्थान यो ही है, असी तो बचन में चलीए, क्योंकि बचन ही वो छाया ने। असी एक कहावत सुनते हैं, जे माँ ही वो छावां ने, और उस छावां दे विच ही सानू शांति मिलती है। जे असी परमेश्वर के बचन में चलांगे और परमेश्वर बचन नू मानांगे, तो एक माँ वर्गा छावां हो जाएगा साडे जीवन दे विच, और सानू की मिलेगा, शांति। सो दूसरा वचन पढ़ते सी, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा इस सर्वस्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। सचमुच जो तुसी परमेश्वर नू अपना पिता कह के पुकारदे हो और अपना जी जान दे नाल परमेश्वर नाल प्यार करदे हो, तो परमेश्वर तुहाडा हर एक जो तुहाडे जीवन दे विच एक गढ़ बन के खड़ा होएगा। जो कोई बीमारी परेशानी वो तुहाडे नज़दीक भी नहीं आने पाएगा, क्योंकि परमेश्वर एक चट्टान है। और परमेश्वर नूं असीं जदों उस चट्टान दे कोल जावांगा, तो चट्टान सानू की करेगा, संभालेगा, क्योंकि परमेश्वर की वायदा ने। और परमेश्वर के आगे वायदे के बारे दिखांगे कि परमेश्वर सानू अपने वायदे बारे की सिखा रहे और किद्दां सानू परमेश्वर चलाना चाहता है। तीसरे वचन तो लैके मैं 6वें वचन तक पढ़ांगा दोबारा। वह तुझे बहलिया के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उठता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग जिससे जो दिन दोपहरी में उठता है। आज असीं देखते हैं महारोग, महामारी, ये सारा कुछ साढ़े सामने ने। अज असीं मास्क पा के फिर रहे हैं, अज अपना आप नूं पर्दा किते हुए ने। इस पर्दा करन नाल की मिलेगा? इस पर्दा नाल की हवा नूं असीं रोक सकते? असीं एक मास्क नूं मूँह दे विच ला लैंदे आ, मसल तरे से घट्टे दे काम करने, ये घट्टा रुक जाएगी, तो घट्टा एक मोटा
ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਵਾ ਨੂੰ ਨਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਮਹਾਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਵਾ ਵਰਗਾ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਨੇ। ਸੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਛਾਇਆ ਉਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਰੋਗ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਾਊਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਾਊਂਗਾ, और मैं तेन अपना पंखों की आड़ में रखूँगा। असी इस बचन तरह साफ सीख सकते हैं और साफ अपना मन के विचार कर सकते हैं। जोड़ा प्रभु च है सो इस बचन को फॉलो करे, और जो नहीं भी है मैं चाहांगे वो भी फॉलो करे, क्योंकि बचन वास्ते कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि कितने न कितने असी किसी न किसी धर्म के हो के भी असी रब को मानते हैं, लेकिन रब आप इस गल में प्रकाश कर रहे हैं। सानू ज्ञान ना होने के कारण असी नष्ट हो रहे हैं, ज्ञान ना होने के कारण असी बीमारी के फसे हुए हैं। इसलिए मेरा विश्वास है जो जदों असी परमेश्वर की छाया स्थान में बैठांगे तो परमेश्वर सानू उन्होंने महारोग तो ही बचाएगा और महामारी तो ही बचाएंगे, और हर एक मुसीबत जिहड़ा साढ़े आगे इस वेले असी देख रहे हैं ये सारे कुछ हट जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का प्लान है ये, जो परमेश्वर अपना बच्चा नूं की करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन संसार के लोग वो इकट्ठा होने की जगह वो दूरियां पैदा कर रहे हैं। सो आइए असी और भी बचन दिखाएंगे बच्चे कि परमेश्वर साढ़े वास्ते की करना चाहते हैं। 7वां वचन देखते से तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। हालेलुया। असी पिछे जो वचन पढ़िया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर की वादा कर रहा है, और जो असी 7वें वचन ਵਿੱਚ पढ़ रहा है परमेश्वर की करे, अगर बीमारी तेरे को आ भी जाएगा वो 1000 भी होएगा तो भी थोड़ा नज़दीक नहीं आएगा, वो डिग जाएंगे, और 10,000 भी होएगा दाहिने ओर वो तभी गिर जाएंगे। तो गिराना कि नहीं है परमेश्वर ने। तो सानू इबादत करना किदा करना चाहिए, सानू इबादत किदा करना चाहिए परमेश्वर का। अज असी परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं या नहीं, सानू आप अपना मन के विचार करना है। असी किसी को जान की सानू लोड़ नहीं है, असी किसी को पूछांगे तो सानू उत्तर मिलेगा। सानू अपना आप च इस उत्तर की अनुभव करना चाहिए कि सचमुच असी परमेश्वर की इबादत करते या नहीं। क्योंकि बचन के असीं देखते हैं जो परमेश्वर आप कहते हैं जिहड़ा मुझ में बना रहते हैं वो जीवन पाते हैं। तो जीवन देने वाला कौन है? परमेश्वर। असीं जीवन किहदे कोल मंग रहे हैं? इसीलिए परमेश्वर सब कुछ करने का योग्य है और सब कुछ वो दे सकता है। और असी 8 तो लैके 9 भी दिखांगे कि परमेश्वर साडे नाल होर भी कुछ गल करना चाहते हैं। परंतु तू अपने आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। सो हालेलुया। दुष्ट कौन है? मनुष्य नहीं है दुष्ट, दुष्ट वही है जिहड़ा सानू भरमाते हैं, जिहड़ा सानू गलत राह 'च लैके जाते हैं,
ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ परमेश्वर ने आप बनाया और परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए ही यीशु मसीह साढ़े को आया और अपना आप साढ़े गुनाह के खातिर उन्होंने दिता। बहुत बड़ी मायने रखते हैं। तो फिर दुश्मन साड़ा कौन है? दुश्मन साड़ा सैतानी है, जिहड़ा सानू भरमांदा है, गलत राह विच लेके जाते हैं, बुराई नूं बदा बदी सानू अगे करके ले जाते हैं। अज इसी बुराई के कारण अज असीं इस महामारी च फसे हुए हैं। सो परमेश्वर का कलाम तो सानू इस तरह दस देना जे असीं ओदी छाया स्थान दे विच आईए ताकि असीं उन्हां महामारी तो बचीए और साढ़े जीवन के विच की आए शांति वाला आत्मा जो परमेश्वर सानू दिंदा ने। और जिन्होंने नहीं मिलिया परमेश्वर उन्होंने भी देने के लिए समर्थ रखते हैं। परमेश्वर कहना मन फिराओ, स्वर्ग राज्य नेड़े है और मैं तुहाडे लिए ही अपना इकलौता पुत्र की बलि चढ़ाया। सो असी होर बचन के दिखांगे 9वां वचन के इत्थे लिखे दा जी हवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया। हालेलुया। तो जिहड़ा परम प्रधान नू अपना धाम मान लैंदा, अपना शरण स्थान मान लैंदा, परमेश्वर उहदे जीवन दे विच किसी चीज़ का कमी नहीं रहन देंदा। ये परमेश्वर की वायदा है। इसलिए जिहड़ा ऑनलाइन देखते ना इस वीडियो नहीं, मैं उन्होंने ये साफ लफ्ज कहना चाहना जे परमेश्वर सब कुछ देने के समर्थ रख देना, सिर्फ सानू उहदी छाया स्थान विच आना पएगा। ताकि जो पिछले असीं पढ़िया सीखिया जी महामारी जो महामारी है, महारोग है, इन्हां चीज़ बच सकते हैं कदों जदों असीं उस ठहरा है स्थान के विच आ जाने हैं जिथे परमेश्वर सानू आने वास्ते कह रहे हैं। सो 10वां वचन दिखांगे जे परमेश्वर साडे नाल होर भी कुछ गल करना चाहते हैं तो असीं उन्हां गल्लां विच भी सिखांगे, क्योंकि परमेश्वर आप ही अपना वचन नूं सानू दे रहे सीखने वास्ते ताकि असीं उन्होंने जानिए और उन्होंने वचन की पालना करिए। सो इसीलिए परमेश्वर कह रहे इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। 11 वचन देखते हैं क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तेरा जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। हालेलुया। इस जगह के देखते ना कि परमेश्वर की कह रहा है इसीलिए कोई विपत्ति, इसीलिए क्यों कहा परमेश्वर ने इसीलिए इस शब्द में इस्तेमाल इसलिए किया जेड़ा परमेश्वर की आराधना करते सच्चे मन के नाल, जेड़ा परमेश्वर की हुजूर के छाया के स्थान में बैठा रहता उन्होंने कह रहा है इसीलिए किया कोई विपत्ति मैं तेरे आस पास ही भटक नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा दूत आप तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। सानू बड़े तरीके नाल परमेश्वर हैंडल करना चाहते हैं, बड़े तरीके दे नाल, पर असीं की करते हैं किथे ना किथे अपने लोग अपने मुँह अपनी बुराई के विच फस के तो परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। फिर विपत्तियां साढ़े नज़दीक आते हैं।
ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸੀਬਤ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਏਗਾ? परमेश्वर की कह रहे हैं, मेरी छाया है उस तन नीचे बैठा रहो, तो मैं क्या करूंगा? कोई विपत्ति तुझ पर पड़ने नहीं दूंगा, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट भी नहीं आएगा। आज डेरे कौन? डेरे की है? डेरे ये नहीं है जिहदे विच असीं रहिंदे ने, डेरे वो है जिहड़ा परमेश्वर नूं दित्ते होए ने। हालेलुया। सब तो बड़ा डेरा साडे अंदर है। जो शरीर के दुख आते हैं, परेशानी आते हैं, असी किन्ने दुखी होने ने। अगर ये दुख साडे कोल नहीं आवेगा, भावें असी किसी स्थान में रह लांगे, साडे मन शांति रहेगा। पैसा साडे कोल बहुत है, अपना इस डेरे से दुखी है असी, फिर असीं शांति कित्थे पावांगे? संसार दे विच शांति नहीं है। संसार दे विच सिर्फ मोह माया लोभ है, लालच है। शांति सिर्फ परमेश्वर दिंदा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शांति का राजकुमार मैं हूं, शांति मेरे कोल है, जिहड़ा मेरे कोल आंदा वो शांति पावेगा। हालेलुया। आज शांति की तलाश दे विच असीं बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि शांति की तलाश के कितने कितने जाते हैं, किन्ने पैसे खर्चते हैं। कि इतों असी होर भी जातियों देखते हैं, वो सऊदी अरब जाते हैं पैसा खर्च के उत्थे मत्था टेकन के लिए, या असीं शांति पावांगे, या असीं परमेश्वर ने पावांगा। लेकिन की परमेश्वर बने की कह रहा है, मैं तेरे कोल ही खड़ा, कित्थे जा रहा है? किहड़ी संस्था में जा रहा है? तो जैसे तू मैनूं मिलेगा, मैं तो तेन चर्च में भी नहीं मिलता। चर्च में मैं तां मिलना जे मेरी उस जगह की होंगे ना आराधना होंगे ना, और उस जगह मैं आना। मैं चर्च में नहीं रहिंदा, मैं तुहाडे अंदर रहिंदा। जिद्दां तुसीं जाओगे मैं तुहाडे नाल नाल चलूँगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की वचन है, जिथे जिथे तुसीं चलोगे मैं तुहाडे नाल नाल चलूँगा। सो असी 14 वचन पढ़ांगे। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। असी इस वचन द्वारा की सीखते हैं, जदों असी पहले की परमेश्वर ने कहा इसीलिए कोई विपत्ति तेरे निकट नहीं आएगा, और परमेश्वर की कह रहा है, जिहड़ा मेरे छाया स्थान विच बैठा रहेगा उसने मेरे नाम नूं जान लिया ने। हालेलुया। जदों तुसीं उहदा नाम नूं जान लेंदे हो तो फिर परमेश्वर कित्थे रखेगा? ऊंचे स्थान दे विच, जिथे बीमारियां तुहाडे नज़दीक नहीं आवेगा, जिथे परेशानियां तुहाडे करीब नहीं आएगा। दुख सानू कदों आते हैं? जदों असीं परमेश्वर तो दूर रहते हैं। मसाले तरह एक छोटी मिसाल देवांगा मैं। साडे शरीर आ, असीं जो मर्जी खांदे पींदे आ, कि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कदों पूछया कि प्रभु जी ये चीज़ मैं खावां? जो असीं परमेश्वर नूं पुछदे तो फिर जो बीमार होने फिर परमेश्वर नूं क्यों कहते हैं कि परमेश्वर मैं बीमार हो गया? आज तक असीं परमेश्वर नूं पुछया नहीं है कि खावां। परमेश्वर ने कहा ये भंग पी, परमेश्वर ने कहा तो शराब पी, परमेश्वर ने कहा तो बीड़िया पी, तमाकू खा। असीं बेगर पुछे खाने रहे। तो फिर जो बीमार होने तो किद्दां परमेश्वर सानूं कहेगा
ठीक है हाँ, ठीक है, जो तू बोया वो तू पाया, वो तू कटेगा। लेकिन परमेश्वर फिर भी कह रहा है मेरे को जो तू कर चुके दा मैं वो भी याद नहीं करूंगा। ही कर मन फिरा। इसलिए मेरी आज जो आज भी इस वीडियो में देखने वाला नो मेरी यही एक चेतावनी है कि परमेश्वर को डरो, क्योंकि परमेश्वर ही है जड़ा माफी दिंदा और साडिया बुराई कामां नूं बुरा कामां नूं याद भी नहीं रखता। असी संसार के लोग ने एक तो बुराई देखे हो सकता असी मरन नूं मर जावांगे, लेकिन उसकी बुराई नूं याद रखांगे। अपनी बुराई भावें भुल जावांगे पर लोगों की बुराई नूं असी याद रखांगे। असी अपना आप नूं कदी नहीं पछाणिया, लेकिन साडे गुआंढी होएगा ओदी पछाण असी पूरी रखदे। हालेलुया। असी अपना आप नूं याद नहीं रखदे, लेकिन साडे गुआंढी होएगा उन्हां दी याद असी पूरी रखदे। वो चोर है, वो 2 नंबर काम कर देना, वो बुराई कर देना, वो शराबा पीन देना, असी अपना खबर नहीं रखते। तो परमेश्वर की करें, जेड़ा मेरे छाया स्थान में बैठा रहेगा वो मेरा। परमेश्वर चुगली निंदा वास्ते नहीं किया, परमेश्वर लोगों की खबर रखते वास्ते क्या, परमेश्वर अपनी खबर पहले रख। हालेलुया। परमेश्वर इसीलिए क्या पहले की कर अपना आप देख के जे मैं अपना भरा नाल बोलदा या नहीं, जे नहीं बोलता तो पहले जाके उहदे नाल बोल चल के आ, फिर मेरे को भेड़ भी लेके आएगा वो भी कबूल करूंगा। हालेलुया। इसीलिए देखना क्यों है अपने आप में। फिर जो अपना आप दिखने लग पाया तो फिर अपना गुआंढी भी जाके कह सकना कि भाई इदा नहीं इदा करो। सो असी 15 वचन दिखांगे परमेश्वर की कह रहा है, जब मैं मुझको पुकारे तब मैं उसको सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर क्यों कह रहे इस गल नूं, जेड़ा वाला उस छाया उस तन विच बैठा रहेगा, क्योंकि परम प्रधान दी जी छाया स्थान है वो साढ़े जीवन है, ये साढ़े जीवन है जी। एक मिसाल दे रहा, एक आदमी च जीवन नहीं है कि उस आदमी को कोई देखना पसंद करेगा, वो मर गया क्या उन्हें रखेगा, वो बेकार हो गया। तो जो बेकार संसार वास्ते बेकार हो गया वो तो फिर परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर की करे इस जगत में मैं बेकार करने वास्ते नहीं, सबनों बचाने वास्ते आ, सबनों बचाने के लिए आ। ऐसे खुदा के कलाम से देखते ना वो पुराना नियम भी है। प्रभु यीशु मसीह के आन का बारे गल हुई है और प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह वो भविष्यवाणी हो चुके ना, जो भविष्य करता उन्होंने कह चुके ना वो दाढ़ी नुकी जाएगी, वो मुँह से थूके जाएगी, वो ताबी किया शर्माएगा नहीं। हालेलुया। पुराने बच्चे लिखे था वो पुराने नियम के विच ना, नवे नियम की गल नहीं कर रहा, पुराने नियम से गल कर रहा। जो वो दाढ़ी नुचे जाएगी, वो मुँह से थूके भी जाएगा, वो ताबी किया शर्माएगा नहीं। क्योंकि वो क्यों नहीं शर्माएगा, क्योंकि परमेश्वर पिता का काम करने आया। हालेलुया। असी भी जो परमेश्वर के काम करने जाइए, असी वो स्थान पीछे बैठा रही है,
ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾਈਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾਂਗਾ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर की करे जगह दे विच जब वह मुझे पुकारे, ये क्या परमेश्वर ने, जब मुझे तू पुकारेगा मैं उसी क्षण उसी घड़ी तुझ में काम करूंगा, तेरी सुनूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की वचन है, ये जिस वेले वो पुकारेगा जेड़ा मेरी छाया स्तंभ विच बैठा होवेगा, मैं उसकी सुनूंगा। और दूसरा वचन परमेश्वर की करे 16वां वचन दे विच, मैं उसको दीर्घोय से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन भी दिखाऊंगा। हालेलुया। किन्ने चाहते ने सानू दर्शन मिले, उद्धार दर्शन मिले, और उद्धार दर्शन मिलने के लिए सिर्फ मन फिरानी है, कुछ नहीं करना है। बड़े बड़े बलियां नहीं चढ़ाना, पैसा लैके नहीं लाके सुटना, सिर्फ अपना आप लैके आना और अपना मन फिराना। यही परमेश्वर की बलि भी है और परमेश्वर की इच्छा भी है। असी इस वचन नूं जदों असी अपना अंदर लवांगा तो परमेश्वर की करेगा, सानू उन्हां महामारी चो बचाणगे, उन्हां आने वाला हर एक दुख तो बचाणगे। परमेश्वर आप कह रहा है मैं तेरी रक्षा करूँगा और मैं क्या करूँगा, अपनी उद्धार का दर्शन भी दिखाऊँगा। हालेलुया। देखो असी देख सकते हैं बहुत सारे लोग दुखी है, ਉਹਦੇ अंदर कोई ना कोई बीमारी है, ਉਹਦੇ दुखी है, पैसा दे लग दुखी है, अपना घर बार तो दुखी है, अपना बच्चा दुखी है, किसी न किसी तरह के दुख ਉਹਦੇ अंदर है। लेकिन वचन की करे, वचन इस गल साफ बयान कर रहा है, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਛਾਇਆ ਉਸ ਤੰਦ ਵਿੱਚ बैठे रहोगे तो परमेश्वर की करेगा, ये सारा बंधन खोल देगा। और की कह रहा, जिस वेले तू फुकारेगा उसी वेला तेरे मैं सुनूंगा। हालेलुया। और आखिर से परमेश्वर की करे, मैं अपने किए उद्धार के दर्शन में तुम दिखाऊंगा। संसार देवे भी और एक आत्मिक शरीर देवे भी परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है मेरे को उद्धार आ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने साफ लफ्ज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। और प्रभु यीशु मसीह ने इस गल ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਮਾਰਗ सकते मैं। इस बचन ਦੇ ਨਾਲ खुदा सब ਨੂੰ आशीष दे। और इस वीडियो ਨੂੰ सुनने वालों ਨੂੰ भी मैं बहुत सारे इस वीडियो द्वारा मैं ब्लैसिंग देना, परमेश्वर उन्हें जीवन ਨੂੰ खोले और बदले और जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ आशीष लेके आए। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर खुदाबंद प्रभु जी, आज दी जो बचन तुसी सानू दिते हैं पिता परमेश्वर जी, और तुहाडे बचन दे द्वारा पिता परमेश्वर खुदा बाप प्रभु जी, जो साडे जीवन दे विच एक रास्ता आया पिता परमेश्वर, और उस रास्ता नू मेरे परमेश्वर पिता जी असी अपना जीवन दे विच लै सकीए मेरे प्रभु जी, ताकि असी उद्धार पा सकीए, ताकि असी उन्हां रोग तो बच सकीए जो संसार के लिए पिता परमेश्वर आज के टाइम के विच एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण हो चुके हैं। पिता सचमुच सारे धर्म स्थान बंद हो चुके हैं, हर जगह बंद हो चुके हैं। असी एक दूसरे में मिलना जो तुसी आप कह पाए लोग आपस में की रखे, मेल मिलाप रखे, असी मेल मिलाप करने तो भी रह चुके हैं मेरे परमेश्वर जी। मेरे खुदाबंद पिता, मेरे जिंदा परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, तुसी कार्य करने वाला परमेश्वर मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा पिता, और मैं क्लेम करता मेरे परमेश्वर जी, जो वचन आज दे खुदाबंद प्रभु जी सानू दित्या ना, इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर जी हर एक सुनन वाले वास्ते भी मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर जी, उन्होंने जीवन के विच अगर कोई बाबा बीमारी कष्ट परेशानी अगर कोई दुख है पिता परमेश्वर, मैं सब नो तेरे समर्थ नाम देना क्लेम करता, ताकि वो जीवन में छड़ के चले जाए।
मेरे पवित्र आत्मा परमेश्वर जी पूरी देश के लिए मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर खुदा प्रभु जी, पूरे वर्ल्ड के लिए मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर प्रभु जी। मैं अपने घर, अपने पिंड, अपने इलाका वास्ते प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर प्रभु जी। तुसी बड़ा दयालु हो और मेरे खुदा बन परमेश्वर एक च तुहाडे अनुग्रह कृपा होवे परमेश्वर। मेरे पवित्र पिता खुदा बोल प्रभु जी, तुसी दयालु और कृपालु परमेश्वर हो मेरे प्रभु जी। तुसी आप ही कहा जदों तू अपने मन को फिरा के मेरे को आए और जो भी कुछ तू मांगेगा मैं तेन देवांगा, और तेरी प्राणी जो भी पाप तू किया हुआ ने मैं सब न भुल जाऊंगा और माफ करांगा। पिता सचमुच तुसी दयालु परमेश्वर हो और कृपालु पिता परमेश्वर जी, अपना बच्चे की कृपा कीजिएगा, दया कीजिएगा। और मैं घोषणा करता मेरे परमेश्वर, मेरे पवित्र खुदा मन प्रभु जी, ताकि इस वीडियो ਨੂੰ देखने वाला ਨੂੰ पिता परमेश्वर जी तो बहुत सारी आशीष के नाल और परमेश्वर पिता जी बहुत सारी बाबा बमर्द ना छिड़का दे मेरे परमेश्वर। मेरे पवित्र पिता, मेरे दयावान परमेश्वर, तुहाडी दया, तुहाडे अनुग्रह, तुहाडी कृपा उन्हां लोकां 'च होवे जो इस वीडियो ਨੂੰ देखे। सर्वशक्तिमान प्रभु, इस प्रार्थना ਨੂੰ सुनो और कबूल करो। पिता, इस प्रार्थना तुहाडे जोड़ा पर हाथ 'ਚ दिंदे हुए और मंगदे तुहाडे प्यारे बेटा और साडे उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी दे मिठे नाल। आमीन।